कहेंगे, देश में लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं और गैस मिल भी नहीं रहा है, लेकिन सरकार कह रही है गैस पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि सरकार ये बात जनता के बीच में आकर बोले। हरदीप सिंह पुरी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता मोदी जी और उत्तर प्रदेश से योगी जी, ये लोग कह रहे हैं कि अफवाह न फैलाएं। और अगर आप एजेंसी के बाहर जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो लोग सिलेंडर की इतनी किल्लत हो गई है, इतनी किल्लत हो गई है, इतनी किल्लत हो गई है कि लोग अब नाली में पाइप लगा रहे हैं और दूसरा गैस में लगा रहे हैं, और वहां से गैस नहीं निकल रहा है। एक हमारे भाजपा के मित्र हैं, वो बता रहे थे कि भैया 2014 में जो आप लोग पड़ी लकड़ी लिए थे ना, उसको आप निकालो और चूल्हे में लगाओ, जलाओ, चाय बनाओ। तो पड़ी लकड़ी निकालने का समय आ गया है। अब देश का जनता जान चुका है। पहले हम लोग क्या था कि नोटबंदी के लाइन में लगे, फिर उसके बाद में क्या आया कि हम ऑक्सीजन के लाइन में लगे, और भाजपा इतनी माहिर है लाइन लगवाने में कि फिर से सिलेंडर के लाइन में लगवा दी। ये भाजपा है साहब। मैं फिर आपको बता दूं कि अभी आने वाले समय में पता नहीं कहाँ कहाँ लाइन में लगवाएगी। देश की जनता को जागने का समय है, और आज भी ये नहीं जागे तो ये भाजपा के लोग आपको पता नहीं कहाँ कहाँ खड़ा कर देंगे। जब नोटबंदी के समय पर भाजपा ने लाइन में लगवाया, तब यही मनोज तिवारी जी क्या कहा करते थे कि देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो आज भी हमारे देश की तकदीर तकलीफों से सज रही है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर देश में संकट आया तो चूल्हा जला लेंगे। क्यों? मैडम, बिल्कुल हम चूल्हा नहीं, मोदी जी अगर कह दें तो हम लोग साल 6 महीना भूखा रह लेंगे। देश में हमारे संकट क्यों आया? क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। लेकिन सरकार ये जवाब दे कि सरकार ने तैयारी क्या कर रखी है। सरकार का भी जवाबदेही होता है, लेकिन सरकार गूंगी, बहरी और निकम्मी बनकर खामोश बैठी है। वो कह रही है कि आप नाले से गैस निकालिए। मैडम, आप बताइए कि आप एक लड़की हैं, अपने घर में आपकी शादी भी हो गई, आप घर में जब दूध चाय बनाती होंगी तो नाली के गैस से बनाती हैं या गैस से बनाती हैं? बताइए आप। 4 दिन बाद आपके घर का सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो आप नाली से गैस निकालेंगी? नहीं निकालूंगी। नहीं निकालेंगी आप। तो आप बताइए कि आम भोली भाली जनता आज जिसके घर में ब्याह है, जिसके घर में भागवत है, भंडारा है, धार्मिक प्रयोजन है, और ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, मैं मुसलमानों से बता दूं कि ये लोग अगर लाइन में लग के सिलेंडर लेंगे तो यही भाजपा की मीडिया कहेगी ये मुसलमान सिलेंडर जिहाद कर रहे हैं। अच्छा। और सिलेंडर जिहाद का नाम देकर मुसलमानों को इस लाइन में भी गलाया जाएगा और उनको बदनाम किया जाएगा। लेकिन कुछ एजेंसियों पे सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये नहीं, वो एजेंसियां जरूर भाजपा की होंगी और भाजपा के तथाकथित नेताओं के घर में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। मैडम, आपको मैं बता दूं कि सिलेंडर 3-3 हजार रुपए में ब्लैक करके बेचा जा रहा है। अब बताइए कि जो 400 रुपए का था, 410 रुपए का, 450 रुपए का मनमोहन सरकार में किया गया, वही स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी, चूड़िया भेज रही थी, साड़ी भेज रही थी, दुपट्टा भेज रही थी। आज स्मृति ईरानी जी गायब हो गई हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से सिलेंडर के दाम भी बढ़े, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जमाखोरी को कम करने के लिए हमने 1 महीने की रखी है, 25 दिन का जो टाइम पीरियड। देखिए, 25 दिन का, 100 दिन का, 150 दिन का, 200 दिन का वादा करना नरेंद्र मोदी की पुरानी अदा है, और जो इसे विकास समझे सबसे बड़ा गधा है। खैर मैडम, आपको एक चीज बता दें हम, ये जो भाजपा के लोग हैं ना, बहुत शातिर हैं, और ये बताते हैं कि सब कुछ पर्याप्त है, बस हमने रोक दिया है काला बाजारी के लिए। हमारे गोंडा में एक बहुत बड़े शायर हुए आदम घुटबी जी। मैडम, ए मैडम, ए मैडम, ए मैडम, काला बाजारी भाजपा 11-12 सालों से सत्ता में क्या कर रही है? दाऊद को खींच के लाएंगे। अपनी मर्जी से ही आदमी पेट्रोल नहीं ला पाया, दाऊद को खींच के लाएंगे। पता नहीं किस किस को एक काला धन खींच के लाएंगे, 15 लाख खाते में भेजेंगे। मैडम, इनकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार के तमाम लोग ये कहते हैं कि चाहे 5000 का सिलेंडर हो, मैडम 50,000 में हो जाए, 50,000 मोदी, मोदी, ओनली मोदी। उनको क्या कहना? मैं कह रहा हूँ मैडम, 5 लाख का सिलेंडर हो जाए, मोदी चाहिए, मोदी। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के लिए चाहे 2-2 साल हमको लाइन लगाना पड़े, लेकिन चाहिए तो मोदी। मैडम, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हर घर से एक लाश निकले, लेकिन चाहिए तो मोदी। लेकिन विपक्ष तो कह रहे राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पे। कौन राजनीति कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। क्या राजनीति कर दिया मैडम? जितना आप अरे मर जाओगी, टीबी की बीमारी हो जाएगी चूल्हा फूकोगी तो। अच्छा, और पहले चूल्हा नहीं जलता था? तो नरेंद्र मोदी जी आए थे तो क्या बोले थे कि मेरी माताओं और बहनों जब खांसती हैं चूल्हा फूकते वक्त, मुझे बहुत तकलीफ होती है, संकट नहीं, मेरा कलेजा फट जाता है। भाइयों बहनों मित्रों,
आज नरेंद्र मोदी का कलेजा नहीं फटता जब धूप में महिलाएं खड़ी रहती हैं, तब नरेंद्र मोदी का कलेजा नहीं फटता जब फर्रुखाबाद का एक बुजुर्ग मर जाता है, तब नरेंद्र मोदी का कलेजा नहीं फटता है जब पंजाब में एक आदमी लाइन लगा लेता है सुबह 5 बजे से और दोपहर होते होते मर जाता है, तब नरेंद्र मोदी का कलेजा नहीं फटता है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जनता को भरगला रहे हैं। जनता अब जान चुकी है, बस बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कुछ दिनों के बाद में जनता सड़क पर उतरेगी। और एक चीज और बता दूं मैडम, जो भाजपा के लिए दिन रात कसम खाते थे, आप जैसे पत्रकार भी, वो भी चिल्ला रहे हैं। मैडम किसी ने लिखा था कि कैसे कैसे मंजर अब आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए अब इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से गैस का संकट आया है और ईरान और इजराइल का युद्ध अभी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, अगर ये लंबे चलता है तो क्या संकट ज्यादा बढ़ेगा या सरकार कोई एक्शन लेगी इस पे? बिल्कुल मैडम, किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो पड़ोसी को संकट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की तैयारी क्या है, सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है कि अगर संकट आता है तो हम यहाँ के लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। वैसे तो भाजपा के लोग 2047 में जी रहे हैं, लेकिन आज हमारा देश 2026 में बताइए सिलेंडर के लिए जूझ रहा है, 80 करोड़ लोग राशन के लिए जूझ रहा है, महिलाएं अपने इज्जत आबरू के लिए जूझ रही हैं, युवा रोजगार के लिए जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खोखला विकास, खोखला वादा और दिन रात झूठ, विदेशों में डंका बज रहा है। हाँ डंका बज रहा है। हाँ। और बजाने वाले में सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। यही मीडिया के लोग, मैडम यही मीडिया, डंका बजता है या नहीं बजता? मैडम मैं चाहूं तो मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूं, अगर डंका बजता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत थी कि बोल देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए आके मीडिया के सामने कि कैसे बोल दिए जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं अमेरिका के आगे कठपुतली बन गए हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के फैसले कौन करता था, इंग्लैंड करता था। आज हमारा देश विश्वगुरु बन चुका है, देश आजाद हो गया है। इस देश के प्रधानमंत्री महामानव साक्षात विष्णु जी हैं और अमेरिका बैठ के कह रहा है कि आप 30 दिन तक रूस से तेल खरीदेंगे। अनुराग, ये कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत थोड़ी सी है लेकिन अफवाहें ज्यादा फैलाई जा मैडम रही हैं। दिलवा दीजिए मुझको एक सिलेंडर, मेरे घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला जो है। लोग बोल रहे हैं गैस की कौन किल्लत लोग बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, सरकार कौन बोल, कौन सरकार कौन है? मोदी सरकार। अरे मैडम झूठ बोल रही हैं आप भी। ट्रंप बताएगा कि सिलेंडर की किल्लत है कि नरेंद्र मोदी बताएगा? मोदी जी बताएंगे। जब तक देश ट्रंप कौन का चला बयान है? नहीं आता है हाँ। कि भारत में सिलेंडर पर्याप्त है, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं।